यार आइए देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हाँ चलो, कहता है फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है कि हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे रख दिया, और आपने देखा है हमने कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सारे के सारे जितने भी हमने आपको बताए हैं कंसेप्ट अभी तक, सारे में हमने लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं पे भी हमने राइट साइड में नहीं रखा है। कनकेव था तो मिरर ऐसा था, कन्वेक्स था तो मिरर ऐसा बना था, और उस टाइम में ही हम यहाँ पे ही रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट साइड में ही रख रहे थे, ठीक है ना। दोनों मिरर में हम लेफ्ट साइड में ही रख रहे थे। आइए आप समझते हैं इस बात को। हाँ तो पहला की पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, टू द लेफ्ट साइड हाँ ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है ना। हाँ मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा इसमें एक और बात आती है क्या, कि भैया ये वाली जो बात है हमें क्या बताता है कि हम अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में यहाँ पे रख रहे हैं तो इस बात से हमें समझ में क्या आता है, इससे हमें एक बात समझ में आता है बच्चा, देखो इमेज तब बनेगा जब रेज पास होंगे ऑब्जेक्ट से। तो मान लो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है कुछ भी, ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट का जो रेज आएगा वो यहाँ से ही आएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड से ही लाइट का रे ऑब्जेक्ट को पास करते हुए कनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। हमेशा ही रेज ऑब्जेक्ट से पास करता हुआ जब मिरर को स्ट्राइक करेगा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तब जा करके ही इमेज बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आया, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। हाँ द ऑब्जर्वेशन इज क्या, कि भैया देखो सुनो बच्चे ध्यान से समझिएगा इस बात को। हाँ ये इम्प्लाई करते हमें बताता है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ये हमें बताता है, हमें क्या बताता है, that the light from the object, हाँ from the object, जो हमारा लाइट है ना, ये हमें ये सारी ये लाइन हमें बताता है क्या, कि जो हमारा लाइट है ना ये ऑब्जेक्ट से होते हुए, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये मिरर के सरफेस पे फॉल करेगा। हाँ मिरर के सरफेस पे फॉल करेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स, किस पे फॉल करेगा, ऑन द मिरर, ठीक है ना, फॉल्स ऑन द मिरर, फॉल्स ऑन द मिरर, मिरर फॉल करेगा कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने क्या लिखा है इसको हम रिपीट करते हैं, फिर से आप सबके लिए पढ़ते हैं बच्चा, इसको ध्यान रखिएगा। देखो कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हमेशा ही ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो लाइट ऑब्जेक्ट को पास करता हुआ कनकेव मिरर पे टकरा रहा है, हाँ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर, मिरर पे जो फॉल कर रहा है मतलब मिरर के सरफेस पे जो स्ट्राइक कर रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो लाइट ऑब्जेक्ट को पास करता हुआ सरफेस पे जाके फॉल कर रहा है वो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा, और यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से हमेशा होगा। ये पॉइंट पूरा यही बात को एक्सप्लेन करना चाहता है बच्चे। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। आइए इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ रही हैं तो मुझे फटाफट जो है रिप्लाई करिए बच्चे, सेम ही यस। आज का जो कलकत्ता का वेदर है ना उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लाउडी वेदर है, हम एसी चलाए हैं फिर भी हमारा जो हालत है देख रहे हो ना कितने पसीने निकल रहे हैं ना, तो देखो पसीने, देखो गौर से देखो इन पसीनों का। हाँ और ये खून पसीने की कमाई है हमारी। हाँ मेहनत करते हैं तो कमाते हैं बेटा। हाँ हम बता रहे हैं खून पसीने की जो कमाई है वो हमेशा ही अच्छी होती है ना, खून पसीने की कमाई हमेशा ही अच्छी होती है। अब हमने जैसे ही बोला खून पसीने की कमाई, हाँ तो फिर हमारे जो बच्चे हैं बोले, ए मास्टर तुम खून बोलता है, खून बोलता है। हाँ बेटा हम वो वाला खून नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेहनत की कमाई, है ना। आइए कमेंट लेते हैं, कौन बच्चे क्या बोल रहे हैं, एक बार कमेंट लेते हैं। चलो, वे नो लाइट नो इमेज इज फॉर्म, क्या बात है हमारा सत्य कितना अच्छा कमेंट कर रहा है। नंदनी यस बोले, सत्य यस बोल रहा है।
ओह माय गॉड।